जबरन या धोखे से धर्मांतरण के मामले में देश की सर्वोच्च अदालत के कड़े रुख के बाद चुनावी राज्यों में इस मुद्दे पर सियासत भी तेज होने लगी है। खासतौर पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। दरअसल सबसे ज्यादा चिंता आदिवासी इलाकों में धर्मांतरण के मामलों पर है और इन दिनों सूबे में बड़ी आदिवासी आबादी रहती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मुद्दे पर राजनीति एक बार फिर से तेज होने लगी है। सोमवार को ही सुप्रीम कोर्ट डरा धमकाकर या लालच देकर धर्म परिवर्तन को गंभीर मामला बता चुका है। एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा है कि जबरन धर्मांतरण न सिर्फ धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ है, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। अदालत ने केंद्र सरकार को जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में जबरन धोखा या लालच देकर धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाने की मांग की गई है। इसे लेकर 22 नवंबर तक केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करना है और 28 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई तय है। कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि धर्म परिवर्तन के ऐसे मामले आदिवासी इलाकों में ज्यादा देखे जाते हैं। ऐसे में कोर्ट ने पूछा है कि सरकार क्या कदम उठा रही है। बहरहाल ये मुद्दा अब आदिवासी बहुल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में राजनीतिक रंग ले रहा है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी धर्मांतरण के मुद्दे पर लगातार हमलावर हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया है या टिप्पणी की है तो इसका मतलब ये है कि देश की भावनाओं की अभिव्यक्ति है और एक बार यदि धर्मांतरण में बलपूर्वक हो, छल के द्वारा हो या अन्य विषयों में धर्मांतरण हो के जब एक साथ पूरे परिवर्तन आज गया, जब उन्होंने धर्मांतरण कर लिया तो मुझे लगता है कि फिर उसका औचित्य नहीं रहता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के मैं बिल्कुल पक्षधर हूँ कि एक बार यदि जाति बदल दिया तो उनको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। उधर सीएम भूपेश बघेल का दावा है कि सूबे में जबरन धर्मांतरण के मामले में कानून सख्त है। उनका कहना है कि जहां जहां से भी शिकायत मिलेगी वहां कार्रवाई की जाएगी। समय बीतता गया, अब स्थिति ये है कि प्रजातंत्र में धर्म चुनने का अधिकार है। बहुत सारे लोग अनेक धर्म स्वीकार किए हैं तो धर्म चुनने का अधिकार है, लेकिन जबरिया कोई धर्मांतरण करा है तो हमारे सरकार में उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई का प्रावधान भी है, नियम भी है और हमने कार्रवाई की भी है। उधर मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार धर्मांतरण के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार किए हुए है। आदिवासियों के लिए पेसा एक्ट लागू होने के मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य में धर्मांतरण का कुचक्र नहीं चलने दिया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि पेसा एक्ट से धर्मांतरण रोकने में भी कामयाबी मिलेगी। कुचक्र रखते धर्मांतरण का, मेरे बहनों और भाइयों, धर्मांतरण का कुचक्र मध्य प्रदेश की धरती पर हम नहीं चलने देंगे। बोलिए, चलने देना चाहिए क्या? जोर से बताओ, चलने देना चाहिए क्या? ये छल करके, कपट करके किसी बिटिया से शादी कर ली और कहा जमीन वो तो आदिवासी है, उसके नाम करा दें, ये नहीं होगा। मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं होगा। अगर ऐसी कोई गड़बड़ करेगा तो ग्राम सभा इसमें हस्तक्षेप करेगी। हालांकि मध्य प्रदेश में धर्मांतरण के नए मामले भी चौंकाने वाले सामने आए हैं। रायसेन के बाल गृह के 3 हिंदू बच्चों का मुस्लिम नाम रख दिया गया। वहीं दमोह में ईसाई मिशनरी के बाल गृहों में धर्मांतरण का भी मामला सामने आया। प्रदेश सरकार अब इन मामलों की न्यायिक जांच करा रही है। जाहिर है तमाम कोशिशों के बावजूद भी जबरन या धोखे से धर्मांतरण का खेल रुका नहीं है। ऐसे में एक सख्त कानून की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मध्य प्रदेश में एक बार फिर से हॉर्स ट्रेडिंग की सियासत पर बहस और बयानबाजी तेज होने लगी है। इस बार मुद्दे को हवा मिली है कमलनाथ के ताजा बयान से। दरअसल छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने कहकर खलबली मचा दी है कि बीजेपी के बहुत सारे विधायक उनके संपर्क में हैं। उनके इस बयान पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जब भी ऐसा बोलते हैं कांग्रेस टूट जाती है। कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कुछ बीजेपी विधायकों के संपर्क में होने का दावा किया था। उनके इस बयान के बाद काफी हो हल्ला मचा था, लेकिन अब सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने उससे भी बड़ा दावा कर खलबली मचा दी है। छिंदवाड़ा में उन्होंने दावा किया कि बीजेपी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि जो विधायक सोचते हैं कि टिकट नहीं मिलेगा वो संपर्क साध रहे हैं।
भाजपा के बहुत सारे विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं, वो तो रहेंगे जो सोचते हैं जिनको टिकट नहीं मिलेगी, पर हम अपने संगठन को ही प्राथमिकता देंगे। कमलनाथ के इस बड़े दावे के बाद बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने भी कमलनाथ की हां में हां मिला दी है। लगे हाथ ये भी ऐलान कर दिया है कि बीजेपी के किसी भी विधायक को कांग्रेस में नहीं लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हमारे नेताओं के संपर्क में। कब तक सर आ सकते नहीं, हैं? लेकिन उनको लेने की आवश्यकता नहीं है। नहीं लेंगे आप? कांग्रेस पार्टी धोखेबाज, सिद्धांतहीन और बिकाऊ खरीद फरोख्त वाले विधायकों न कार्यकर्ताओं को कांग्रेस पार्टी में कोई स्थान नहीं है। उधर चुनाव से पहले तोड़फोड़ पर दिग्विजय सिंह का बयान भी आ चुका है। उन्होंने एक बार फिर से बिकाऊ टिकाऊ वाली बात दोहराई है। हमारे संपर्क में सब कोई रहता है। जो बिकाऊ थे बिक गए, जो टिकाऊ हुए टिके हुए। कमलनाथ और दूसरे नेताओं के दावों पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जब जब बोलते हैं तब तब कांग्रेस टूट जाती है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी और कमलनाथ ने कांग्रेस की सुपारी ले रखी है। कमलनाथ जी जब जब बोलते हैं ना तब तब कांग्रेस टूट जाती है। बोलते हमेशा वो यही है कि विधायक भाजपा के उनके संपर्क में है। जब सबसे पहली बार उनने ऐसा किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठाला तो सरकार चली गई। उसके बाद में उन्होंने उपचुनाव के समय में ऐसा बोला था, तो उपचुनाव में पूरी पार्टी बैठ गई। फिर अभी राष्ट्रपति चुनाव के पहले बोला था तो 17 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। मुझे लगता है कि राहुल बाबा और कमलनाथ जी कांग्रेस की सुपारी लिए हुए हैं। ये निपटा के ही मानेंगे कांग्रेस को। कुछ दिनों पहले जब नेता प्रतिपक्ष ने बीजेपी विधायकों के संपर्क में होने की बात कही थी तो बीजेपी ने नाम पूछा था। हालांकि नाम का खुलासा उन्होंने नहीं किया, लेकिन अब इस डिस्क्लेमर के साथ कि बीजेपी विधायकों को पार्टी में नहीं लिया जाएगा, कांग्रेस के नेताओं ने फिर से वही दावा दोहरा दिया है। लेकिन सवाल यह है कि बार बार ऐसे दावों का मतलब क्या है? जाहिर है करीब आते चुनावों के साथ सूबे में तोड़फोड़ की राजनीति फिर से परवान चढ़ सकती है। भोपाल से रंजना दुबे और इंदौर से विकास सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।